जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 के लिए 45 सेट इन 45 डेज में चौथा सेट जो कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल है कि 16 cos क्यूब पाई बाई 6 माइनस 12 cos पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या होगा। तो जीरो होगा। वो देखिए 16 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होता है, √3/2 का होल क्यूब माइनस 12 √3/2। तो ये देखिए जब क्यू कीजिएगा 2 का तो कितना होगा, 8 होगा। तो 8 16 को काटेगा कितने हाली में, 2 हाली में। और ये कितना 3√3 बनाएगा, यानी कि 6√3 इधर बनेगा और ये काटेगा तो 6 हाली में माइनस 6√3 जो कि घटकर कितना हो जाएगा, 0। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। अगला सवाल है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो 8√3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इस स्थिति में जो उभयनिष्ठ जीवा होती है वो √3 टाइम्स ऑफ आर के इक्वल होती है। ये एक सर्कल है जिसका केंद्र ये है, दूसरा सर्कल ये है और इसका केंद्र ये है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो होती है √3 टाइम्स ऑफ आर के इक्वल होती है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या को दर्शाता है। बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या का डी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या से अनुपात क्या होगी। तो बी में देखिए 90 साइकिल बेची गई है और डी में 165। जब 15 से काटिएगा तो 6:11। ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेमी लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेमी लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समानांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेमी है कि न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। वो कैसे, तो देखिए ये कोई सर्कल है जिसका केंद्र O है और इसमें एक 42 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची गई है। ठीक, तो इसका मध्य बिंदु होगा ये। तो मध्य बिंदु की लंबाई कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर और रेडियस कितना होगा, 29, क्योंकि 58 का आधा 29। तो ये कितना होगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। फिर कह रहा है कि एक इसी में जीवा खींची गई जिसकी टोटल लंबाई 40 थी, तो मध्य बिंदु ये कितना हो जाएगा, 20 होगा और ये रेडियस कितना होगा, 29 होगा। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये 21 होगी। तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। अगला सवाल देखिए, 6 पुरुष और 8 महिला एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिला उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 20 महिला उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो देखिए इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है सवाल को सॉल्व करने के लिए। 6 मैन प्लस 8 वुमेन जो है वो कार्य को कितना 10 डेज में कर रही है। तो इसे हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 मैन प्लस 4 वुमेन। इधर जब आप 2 से भाग किया है ना तो इधर गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 20 डेज में करेंगे। तो इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नहीं बन जाएगा, 15 मैन प्लस 20 वुमेन और इधर गुणा किया है तो इधर भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 डेज, जो कि ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दिया है
कि निम्नलिखित तालिका विभिन्न महीनों में एक म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजना की सदस्यता दर्शाती है। रुपीज इन करोड़ में दर्शाई गई है, ध्यान रखना। क्या सवाल है कि दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यता में कितना अंतर है। तो आइए टेबल देखते हैं। तो देखिए टेबल में जो दिया है कंपनी एक्स जो है वो फरवरी में 30 करोड़ बना रही है और दिसंबर में 40 करोड़। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 10 करोड़ का। कितना? 10 करोड़ का। अगला सवाल देखिए, इसमें देख लीजिए 10 करोड़ ऑप्शन ए में है। अगला सवाल क्या दिया है? अगला सवाल देखिए, एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला दिया क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही दिया है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे देखो ये कटेगा तो ए प्लस बी बचेगा और ए प्लस बी की वैल्यू कितना दे रखा है? तो 428 में 348 जोड़ेंगे तो 776 ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए, यदि 750 PQ एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है कि 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो P प्लस 2Q की वैल्यू कितनी होगी? कोई संख्या है 750PQ के फॉर्म में, यह 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। तो 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस जो होगा वह 0 या 11 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 प्लस क्यू होगा। ये 7 प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वह 5 प्लस पी के इक्वल है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू 2। और 3 का डिजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि ऑल डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है। तो 7, 5, 12 और 0 ये तो डिविजिबल होगा, ये और ये P प्लस क्यू, तो हम P प्लस क्यू की वैल्यू इस तरह लेते हैं कि जो 3 से डिविजिबल हो। तो हम 12 ले लेते हैं। जब 12 लेंगे 12 लेंगे तो P इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 और Q इज इक्वल टू कितना आएगा? 5। तो जब यहाँ पर रखेंगे 7 और 5 तो देखेंगे कि यह संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी, 7 से भी होगी और 11 से भी होगी। यानी कि P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 5 है। तो 7 और 5 गुण 10 कितना होगा? 17 ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का, यहां पर ध्यान देना कि कुल मतों का लिखा है, कुल मतों का 30% और रवि को 32% मिले और विजेता उम्मीदवार को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक मिले। यानी कि टोटल 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट में आदमी थे लेकिन 5 यूनिट ने वोट ही नहीं डाला। वोटिंग हुई कितनी पर? तो 95 यूनिट पर, जिसमें राजू को R1 लेते हैं तो राजू को कितना मिला है? 30 यूनिट। रवि को, क्योंकि इसका 30% पूछा है, इसका नहीं, इसका कुल मतों का कह रहा है, रवि को कितना मिला है? 32%। तो विजेता एक बचा तीसरे को मान लेते हैं हम P, तीसरे कितना मिलेगा? तो टोटल 100 यूनिट था जिसमें 5% वोट ही नहीं डाला और ये 62 यूनिट ये लोगों ने ले लिया। तो कितना जुड़ा कि 95 हो जाए तो 33 यूनिट मिलेगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? यानी कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5136 को
तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, तो 3 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 तिया 51 12 तिया 36, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दिया है कि एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया तो 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 6 यूनिट 60,000 को तो 50,000 में खरीदा गया और 7, देखिए क्या हुआ कि 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि 5 में खरीद कर 1 के प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कि 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60,000 को, तो खरीदा गया है 5 यूनिट में ना, तो सीपी कितना हुआ उसका, सीपी हुआ 50,000 रुपए, 50,000 रुपया सीपी हुआ। अब इस पर उसे 30% का प्रॉफिट लेना है, अर्थात 13/10, तो इसे जब काटेंगे तो 0, 13 5 65, यानी कि एसपी जो होगा कितना होगा, तो 65,000 रुपए, 65,000 रुपीज। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 अपॉन ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू -2, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 5c है, जहां c ग्रेटर देन 0, तो c का मान क्या करें। तो ये देखिए एक फॉर्मूला बनेगा, जब आप लोग इसे सॉल्व, या तो वैल्यू पुटिंग करें कि b इक्वल टू 0 ले लें, जब b इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 अपॉन क्या होगा, b जब 0 लिए है तो माइनस सी ये बचेगा, माइनस सी ए इज इक्वल टू -2 दिया है, तो हम इसे कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2ac इज इक्वल टू कितना होगा, 1024 दिया है। तो ये कितना का स्क्वायर है, जब आप लोग देखिएगा तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 32 का होल स्क्वायर, अर्थात a माइनस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 32, और e प्लस बी इज इक्वल टू 5c दे रखा है, तो b तो हम 0 लिए है, तो e की वैल्यू कितनी होगी, 5c के बराबर होगी, यानी कि 5c माइनस सी इज इक्वल टू 32, तो 4c इक्वल टू कितना होगा, 32, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ऑप्शन ए। आपको इतना नहीं करना, आप वर्बली कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, सवाल है कि नीचे दिए गए वृत्त 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है और इन सभी फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 22,000 है। आप इस डाटा को ध्यान रखिएगा, केवल 22,000 है। आइए सवाल देखते हैं, ये डाटा दिया गया है और सवाल देखिए यहां पर है कि P1 ए सी डी तथा एफ के औसत उत्पादन का मान है, औसत उत्पादन का मान है, और P2 बी तथा ई के उत्पादन के बीच का अंतर है, तो P1 प्लस P2 का मान क्या होगा, P1 प्लस P2 का मान क्या होगा। तो ये था P1 क्या था, ए सी डी और एफ, तो जब ए सी डी एफ को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये देखिए ये तो हुआ 30 और ये होगा 41, यानी 30 और 41 कितना हो जाएगा, 71, 30 और 41 कितना होगा, 71, तो 71 का औसत उत्पादन कह रहा है, यानी कि 71/4,
और P2 क्या है प्लस P2 जो है B और E का डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस जब लेंगे 16 में से 13 घटाएंगे तो 3%, यानी कि 3 हुआ। और देखिए 100% की वैल्यू कितना दे रखा था, तो 22,000 दे रखा था ना। एक मिनट, हाँ देखिए 22,000 दे रखा था। जब 100% की वैल्यू दे रखा है 22,000, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 जीरो कट जाएगा, 220। 220 तो कह रहा है कि इतना का जो 220 जो है किसके इक्वल है, किसके इक्वल है। तो जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसमें 12 जुड़ेगा तो कितना होगा, 71 और 12 83, और ये 22 है ना, तो 4 से काटिएगा, 5 का 20, 5 का 20। जब आप गुणा कीजिएगा तो 55 तिया 165 के 5 हासिल हुआ कितना, 16, और 8 5 40, 16, 56 का 6, यानी कि ऑप्शन डी होगा 6 5 4, इतना आएगा जब गुणा कीजिएगा। तो अगला सवाल देखिए, ये तो हो गया। सवाल है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 है, पी क्यू के वैल्यू 4 दे रखा है, तो पी क्यू प्लस की क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पी क्यू प्लस की क्यू की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल होती है, तो ये होती है P प्लस क्यू, P प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू के इक्वल होती है। तो हमें तो पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 6 के स्क्वायर 36 में से 4 दूनी 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 28। इतना की वैल्यू आ गई 28, तो इतना की वैल्यू मालूम है हमें 6 है, इतना का वैल्यू 28 में से 4 घटा देंगे, यानी कि 24 छक 44 से ऑप्शन सी। ये भरभली करने का सवाल था। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। ये सवाल देखिए एसएससी सीजीएल प्री 1 दिसंबर 2022, 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे और चारों शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन थे कि रेशियो में संख्या है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम क्या होगा। और मैंने चारों वीडियो में बता रखा है कि एलसीएम बराबर जो होता है वो एचसीएफ इंटू ए रेशियो बी होता है। तो 5 का 20, 4 का 80, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। अगला सवाल देखिए, cos ए इक्वल टू 9/41 है, तो cot ए की वैल्यू क्या होगी, तो 9/40 हो जाएगी। वह कैसे है, तो जब आप ट्रिपलेट बनाइएगा, ये मान लेते हैं हम थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना होगा 40 होगा। और cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 9/40। अगला सवाल देखिए, 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, तो यह 33 लीटर डीजल में कितना चलेगा। तो देखिए 492 कितना में जाता है, 36 में, तो 33 में कितना जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 11, ये 12, बरचौक 48 और 12 एकम 12, यानी कि कितना हो जाएगा 154, जो कि ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखिए, सवाल दिया है कि एक ट्रेंगल है, ये कोई ट्रेंगल है ए बी सी
BC और कोण C के समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटते हैं, ठीक D पर काटते हैं और कोण BDC ये कितना है तो 76 डिग्री दे रखा है, 76 डिग्री। तो CBD इसका मान पूछा। तो देखिए ये जो है ट्रेंगल, इस ट्रेंगल के बाह्य कोण है और ये जो भुजा है इसके इक्वल दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है, यानी कि 76 को हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 38 डिग्री और ये भी 38 डिग्री होगा। और जब ये समद्विभाजक है और ये 38 हुआ तो ये कितना होगा, ये भी तो 38 होगा। और देखिए किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये एक त्रिभुज जो है इसमें ये को 38 डिग्री है, ये 76 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा, तो ये जो एंगल बनेगा वो 66 डिग्री हो जाएगा, 66, क्योंकि 38 दिया 114 और 66 ऐड करेंगे 180। अगला सवाल देखिए, एक डीलर ने 650 सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है और फिर इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होता है, 20 और 10 का 28%, अर्थात 650 वाली कूलर को 28% डिस्काउंट पर खरीदा, यानी कि 18/25 पर खरीदा। इसका सीपी कितना होगा, जब 25 से काटिएगा तो ये 26, 18 छक 18 से यानी कि 8 हासिल हुआ 10, 18 दूनी 36 और 10 46, इतना में खरीदा और 38 रुपया उसने परिवहन पर खर्च कर दिए, इसकी मरम्मत में खर्च कर दिए 38 रुपये। तो ये कितना होगा, जब 32 आप उसमें डालिएगा तो 506 रुपया हो गया और 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 में खरीद कर वो 6 में बेचना चाहता है, तो इसकी मान कितनी होगी। तो इस जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 607.2 होगा। हमने कैसे देख लीजिए कि ये 5 जो है इस संख्या को एग्जैक्ट नहीं काटेगा, जब एग्जैक्ट नहीं काटेगा तो दशमलव में एक ज्यादा होगा ये, और एक ज्यादा होगा यानी कि 1 ज्यादा का मतलब क्या है कि 0.2, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, नीचे दिया गया वृत्त चित्र 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। ये सर्कल है और सवाल देखते हैं क्या पूछा है। सवाल है कि जी तथा एच की औसत बिक्री, यानी कि G+H/2 की जो बिक्री है वह डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि D+I/2 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये देखें रेशियो में ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यानी कि हमें केवल G+H जो है वो D+I से कितने अधिक है। तो आइए देखते हैं। देखिए G+H की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो G की वैल्यू 13 है और H की वैल्यू कितना दे रखा है 73। तो जब 73 में ऐड करेंगे तो ये 86 होगा, 86, और D+I की वैल्यू कितना होगा तो 17 और 53 70 होगा। जब रेशियो लेंगे तो ये 43, ये हो जाएगा 35, तो ये इससे कितना अधिक है, 8 अधिक है किस पर 35 पर, तो 100 पर कितना अधिक है, 100 पर यह कितना अधिक है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये देखिए 1/35 कितना होता है, तो 1/35 2 सही
2/6 के इक्वल होता है। तो ये इसका 8 ही गुणा है, तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 6 48 और 6 42, यानी 6 इसमें आएगा। तो 16 और 6 कितना होगा? 22। 8 दूनी 16 और 6 22.86%। ऑप्शन डी आएगा। अगला सवाल देखिए, उस घन के कोर ज्ञात कीजिए जिसके आयतन 6, 8 और 10 सेमी कोर वाले घन के आयतनों के योगफल के बराबर है। तो ये 12 सेमी हो जाएगा। वो कैसे? तो देखिए 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का जो क्यू है ये के क्यू का इक्वल है, तो के की वैल्यू जो होगी ये 12 के इक्वल होगी। अगला सवाल देखिए, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य पर पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या था? 60% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल 5 था लेकिन चला किससे? 3 से। तो स्पीड का रेशियो है दे रखा है 5/3। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो अप्रोक्सीमेट होता है, अर्थात 3/5। और इसका डिफरेंस कितना? 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36 मिनट को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 18 मिनट। तो यही तो यूजुअल स्पीड थी, तो 3 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 मिनट, 44 मिनट, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। सवाल है tan स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus a square, then the value of sec theta plus tan q theta into cosec theta का मान क्या होगा? तो देखिए जब tan स्क्वायर थीटा जो वैल्यू दिया है वह दिया है a स्क्वायर -1, नहीं 1 माइनस ए स्क्वायर दिया है, 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हम से स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे, से स्क्वायर थीटा की, तो ये कितनी आएगी? 2 माइनस ए स्क्वायर। तो से थीटा की वैल्यू कितनी होगी? √2 माइनस ए स्क्वायर। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है से थीटा प्लस tan क्यू थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए तो से थीटा और tan क्यू थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए tan स्क्वायर थीटा, और एक tan थीटा बचा उसे हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। और 1 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, और कोसेक थीटा जो है ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? से थीटा। अर्थात जब हम से थीटा को कॉमन कर ले, से थीटा को कॉमन कर ले तो क्या बचेगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? से स्क्वायर थीटा का। तो इतना की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक क्यू थीटा के इक्वल होगी, सेक क्यू थीटा के इक्वल। और सेक थीटा की वैल्यू जब इतना दे रखा है तो सेक क्यू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 माइनस ए स्क्वायर। ये रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, और इसी का क्यू है अर्थात 3 गुना है, 3/2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सेटिस्फाइड करेगा। अगला सवाल देखिए, किसी निश्चित दूरी की 2/3 भाग 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1/4 भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर पर आवर से तय की जाती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? ये पूरा डिस्टेंस है, इसका 2/3 भाग किससे किया जा रहा है? 40 से, इस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/4 भाग यानी कि 1/4, ये किससे किया जा रहा है? तो 60 से,
और शेष कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। इसे किया जा रहा है किससे, 75 से। जब कैलकुलेशन कीजिएगा आप, ये यहाँ पर आप डी रख सकते हैं, यहाँ पर डी और यहाँ पर भी डी। कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो कितना आएगा ये, तो 49.77 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:26 है, तो त्रिभुज की परिमाप क्या होगी, तो 120 सेंटीमीटर होगी। वो कैसे, तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 आधार यानी 10K इंटू 24K की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दिया है, 480। तो K की वैल्यू कितना आएगी, 2। जब K की वैल्यू 2 आएगी तो ये कितना होगा, 10 दूनी 20 प्लस 24 दूनी 48 प्लस 26 दूनी 52। जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो ये बनाएगा आपका 110 और 52 8, 24 दूनी 48, 10 दूनी 20, ये 20 होगा क्योंकि K इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 120 के इक्वल होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि दामिनी ने 7500 रुपए की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसके लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपया भुगतान कर दिया और शेष राशि के लिए गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाये का भुगतान किया। तो दामिनी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया, तो 7500 में 3500 दे दी थी, तो उसे कितना ऋण था, 4000 रुपए ही ऋण था। 4000 रुपए ऋण था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 9% और टाइम कितना थी, 4 महीने। साल में बदलने के लिए 12 से डिविजिबल अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये देखिए 3 से काटेंगे तो 3 का 9, 3 चौक का 12 और 4 से ये कटेगा तो कितना 40 या 120 रुपया उसने इंटरेस्ट पे की, 120 रुपया उसने इंटरेस्ट पे की। और देखिए अब सवाल सारा खत्म हो चुका है इस सेट का और हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट कर लिए, 4 सेट है। कल 2 दिसंबर 2022 एसएससी सीजीएल प्री शिफ्ट 1 के पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। आप जितने लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। और टोटल देखिए 20 सेट इसमें और 24 सेट इसमें, जिसमें ये मेंस का है, ये मेंस का सेशन है और इतना तक प्री का है जो आप लोगों को यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तब तक ले इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।